बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 5 में हमने इंसर्ट में टेबल के बारे में डिस्कस की थी। अब आज हम इससे आगे डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं पिक्चर। अगर आपने फाइल में जो आप टेक्स्ट इसमें लिख रहे हैं, इसके अंदर अगर आपने पिक्चर इंसर्ट करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करें और जहाँ से आपने पिक्चर इंसर्ट करना है वो इंसर्ट कर दें और इस जगह पर आ जाएंगे। उसके बाद इंसर्ट में आगे आते हैं ऑनलाइन पिक्चर। अगर आप ऑनलाइन नेट के जरिए लेके आना चाहते हैं तो ऑनलाइन पिक्चर आप यहाँ पे क्लिक करें। अगर इंटरनेट कनेक्शन होगी तो आपको ऑनलाइन पिक्चर भी आ जाएंगे। आगे शेप में आप ये शेप के अंदर आप रिसेंट यूज शेप, लाइन, रेक्टेंगल, बेसिक शेप, ब्लॉक एरो, इक्वेशन शेप, फ्लो चार्ट, ये सारे चार्ट हैं जिसमें आप ये शेप इस्तेमाल कर सकते हैं। शेप को जैसे कि हम ये शेप इस्तेमाल करते हैं रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, इसके अंदर आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप डबल क्लिक करें, इसके अंदर कलर चेंज कर दें। आगे फॉर्मेट के अंदर ये ओपन हो जाते हैं। फॉर्मेट के अंदर आप कलर भी चेंज कर सकते हैं और आप इसके अंदर टाइप भी कर सकते हैं। डबल क्लिक करें, करने के बाद आप इसके अंदर टाइप भी कर सकते हैं। इंसर्ट शेप के अंदर जाएं, यहाँ से आप टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं आगे स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट वहां पर इस्तेमाल होते हैं जहां पर कोई प्रोसेस किसी स्टूडेंट को समझाना हो, या ऐसा साइकिल हो जिसमें स्टूडेंट को समझाना हो, या आपने किसी प्रोसेस को, लिस्ट को, साइकिल को, रिलेशनशिप को शो करना हो, तो ये शेप आप वहां पर इस्तेमाल करते हैं। और ये शेप इस्तेमाल करने के साथ उधर आप रिटर्न भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये जो टेक्स्ट हैं फिर इसके दरमियान में आप लिख सकते हैं। चार्ट आमतौर पर उस जगह पर इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे आपने कोई फिजिक्स के या मैथ के या स्टेट के सब्जेक्ट में ज्यादातर ये चार्ट इस्तेमाल होते हैं। तो चार्ट के लिए ये कैटेगरी वाइज है और उसके कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके साथ ही चार्ट के साथ एक एक्सेल का शीट ओपन हो जाते हैं जिसमें कैटेगरी 1, 2, 3, 4 कैटेगरी भी ओपन हो जाते हैं। इंसर्ट में आगे स्क्रीनशॉट है। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आगे आते हैं ऑनलाइन वीडियो। ऑनलाइन वीडियो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जो मेन चीज है, ये सारे ऑनलाइन वीडियो, विकिपीडिया, स्टोर, माई ऐप, ये आपने अगर आपके पास नेट अवेलेबल है तो वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे आते हैं लिंक। इंसर्ट के अंदर लिंक एक ऐसा आइकन है जिसमें आप बहुत से काम इसके अंदर कर सकते हैं। बुक मार्क वहां पर इस्तेमाल होते हैं कि जहां पे आपने काम छोड़ के चले गए, नेक्स्ट जब वापस आएंगे तो उस जगह पर तो नहीं खुलेंगे, फाइल तो ओपन नहीं होगा, लेकिन आपने अगर जो बुक मार्क करके गया हुआ है तो उसी जगह पर आप खोल सकते हैं। उसके लिए बुक मार्क को ओपन करें तो यहाँ पे आप चौकोर को बुक मार्क कर सकते हैं। उसके लिए चौकोर को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप लिंक पे जाएं। लिंक पे जाने के बाद बुक मार्क पे चौकोर लिखे। चौकोर लिखने के बाद ऐड कर दें। ऐड करने के बाद आप इसको बंद कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक लगाने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले जिस चीज को सिलेक्ट करना है, जिस चीज के बारे में हाइपरलिंक लगाना है, उसको सिलेक्ट करें। वहां पर कोई निशान लगाएं। निशान लगाने के बाद लिंक पे जाएं। लिंक पे जाने के बाद हाइपरलिंक पे जाने के बाद जो आपने कोई तस्वीर लगाना है, कोई डेटा लगाना है, वहां से सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद आपके पास वो आ जाएंगे। आप जिस वक्त आपने ओपन करना है बस जस्ट वहां पर चले जाना है। जाने के बाद कंट्रोल के साथ जब आप लेफ्ट क्लिक करेंगे माउस का तो आगे वो ओपन हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं आगे क्रॉस रेफरेंस और हाइपरलिंक तकरीबन एक जैसे।